राज्य व्यवस्था एवं संविधान के प्रमुख तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। किसके संस्तुति पर जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनकी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 2930 है इससे संबंधित, तो इसमें अनुच्छेद 30 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। कब किया था सर्वप्रथम? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 123 के तहत। और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है संविधान हमारा। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ये क्या है? अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 जो है वो उसमें ये वर्णित है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई उसका नाम था कौन? नरगिस दत्त थी। भारतीय संसद के समितियों के माध्यम से लोक वित्त पर नियंत्रित करता है। कौन कौन सी वो समितियां हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को आदेशित किया जा सकता है। उससे परामर्श कर सकता है, ये परामर्श कर सकता है इसमें। तो ये अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या है? राज्यपाल की संस्तुति के बिना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद जो ये 143 है, इसके तहत अगर राष्ट्रपति को लगता है किसी मामले में उसे न्यायिक मामले में न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संबंधित कोई भी उसे निर्णय कोई लेना है तो उससे वो परामर्श कर सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? राज्य की संचित या समेकित निधि जो होती है उससे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन जो था 1978 में। इससे पहले जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसमें केवल प्रधानमंत्री के कहने से ही उन्होंने केवल प्रधानमंत्री के कहने से ही उसे लागू कर दिया था। मंत्रिमंडल की कोई सिफारिश नहीं थी। किस संविधान संशोधन द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदन द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए मना नहीं कर सकते? 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये व्यवस्था करी गई। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कौन से मामले में निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? वेरी फेमस, ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। कौन से अनुच्छेद संसद के 2 सदनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता को बताता है? क्या है? अनुच्छेद 85। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति की परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा परिच्छेद उल्लंघित करता है? ये अनुच्छेद 213। राज्यपाल 213 के तहत और राष्ट्रपति 123 के तहत। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जो PIL होती है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे उस समय।
संविधान जो है, संविधान का 98वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे रद्द कर दिया गया। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? यह है वित्त आयोग। जो अर्थ है वित्त है उसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में, और कोई उसका विवाद है वो भी यही देखता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो हैं अनुच्छेद 14 से 18। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। रेलवे अंचलों के संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा गठित किया जाता है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ये था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है? यह अनुच्छेद 51। किसने कहा था कि संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। संविधान सभा द्वारा गठित प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो संघीय संविधान समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये प्रावधान वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 117 में। कोई भी विधेयक जो है विधायिका में नहीं लाया जा सकता। जो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है वो नहीं लाया जा सकता। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है? क्या इसमें वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। संविधान की प्रकृति के संदर्भ में किसने कहा था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा था। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत तमिलनाडु कौन आता है? तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक और केरल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख है? अनुच्छेद 51। ऊपर आ चुका है ये। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ये अब क्या है? 31वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। लेकिन अब ये फिर से 543 है क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन वाली थी वो हटा दी गई है। संविधान संशोधन करके वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया कहलाती है? अंतर्प्रदन या इंटरपेलेशन। अपना त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति चाहिए होगी? लोकसभा अध्यक्ष की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? किसके लिए? SC और ST के लिए। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? किसने कहा था? KT शाह ने। क्योंकि ये कानूनी रूप से इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इसी बात को लेकर के उन्होंने ये बात कही थी। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? अनुच्छेद 233 में। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बना सकते हैं? 3 माह तक। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है कि किसी अगर लग रहा है सरकार को कि भाई कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उसको भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे
की मुख्य एजेंसी वित्त आयोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता 25 जनवरी को। दल बदल निरोधक कानून आया था 1 मार्च 1985 को। और संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 350 का क्लॉज का।